बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली बीजेपी की कमान आदेश गुप्ता को सौंपी है। मनोज तिवारी की जगह आदेश गुप्ता को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया और अध्यक्ष बनने के बाद आदेश गुप्ता की क्या प्राथमिकता रहेंगी, कौन कौन सी चुनौतियां उनके सामने हैं, इन तमाम मसलों पर हमारी संवाददाता भावना अरोड़ा ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता से खास बातचीत की है। भाजपा के नए अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, पार्टी करती है बात सबका साथ सबका विकास, गुटबाजी भी एक तरफ नजर आती है, नई कमान आपको मिली है, किस तरीके की नई रणनीति लेकर जो है इस बार आप पार्टी संभालने जा रहे हैं, खासकर अगर हम दिल्ली की बात करें तो? हाँ, बिल्कुल हम लोग पार्टी को सर्वव्यापी बनाने के लिए काम करेंगे और पार्टी हमारा एक ही गुट है, भारतीय जनता पार्टी। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और उसी नाते आज हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बने हैं। दिल्ली में भी हम बेहतर काम करेंगे, लोगों से संवाद और संपर्क कायम करेंगे, दिल्ली की सरकार की जो नाकामियां हैं उन तक लोगों तक पहुंचाएंगे और दिल्ली की जनता से एक अच्छा संवाद होगा। उनकी समस्याओं को हल करने के लिए एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका के साथ साथ दिल्ली की सरकार की नाकामियों को भी उठाएंगे। लेकिन विपक्ष की आपने बात करी है, कहते हैं विपक्ष मजबूत हो सत्ता पक्ष से लड़ाई का भी मजा आता है, लेकिन अभी सत्ता पक्ष का जो है कहीं ना कहीं बातों के जरिए साफ तौर पर नजर आ रहा है कि विपक्ष कमजोर है। खासकर अगर मैं बात करूं इस कोरोना काल की, उनका कहना है कि विपक्ष नजर नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने विपक्ष का दायित्व तो बहुत अच्छी तरह निभाया है और मैं समझता हूँ कोरोना महामारी हुई उसमें कोई भी पार्टी, सब लोग संकट के समय में एकजुट थे। हमने 2 महीने तक दिल्ली सरकार पर कुछ भी नहीं बोला और लगातार पैरेलल हम लोग एक सेवा करते रहे। 1 करोड़ लोगों तक हम पहुँचे हैं, 26,000 कार्यकर्ता हमारे उस व्यवस्था में लगे हुए थे। हमने ये नहीं कहा दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही, लेकिन जब पानी सर से ऊपर निकल गया और दिल्ली की जनता, दिल्ली के अंदर केसेस बढ़ने लगे और दिल्ली सरकार ने जो दावे पहले किए थे कि हमारे पास बहुत सारे बेड हैं, सबको मिलेंगे, ज़्यादा हैं, लेकिन जब हकीकत पता लगी तो दिल्ली में लोगों का इलाज नहीं हो रहा, लोगों को बेड नहीं मुहैया हो रहे। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो 10-10 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए उनके बिल बनते हैं। इससे दिल्ली की जनता बहुत परेशान है और ज़मीनी हकीकत ये है कि आज कोई भी आदमी अगर सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहता है तो उसका इलाज नहीं हो सकता है। आदेश जी, आप कह रहे दिल्ली की जनता नाराज है, 2 बार विधानसभा चुनाव भी हुए, बीजेपी को करारा जवाब भी आम आदमी पार्टी ने दे दिया। एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं, पहले से आप लोग देखा जाए तो अच्छे खासे जो है आपके अंडर जो है एमसीडी आती है, लेकिन आरोप हमेशा लगते हैं कि एमसीडी काम नहीं करती। इस बार क्या लग रहा है कि आरोपों के साथ साथ क्या एक बार फिर से जो है स्थिति संभालने की, खासकर चुनावों की अगर बात करूँ तो? एमसीडी में तो दिल्ली सरकार एमसीडी को दबाने का, एमसीडी को काम नहीं करने के लिए वो सारे काम कर रही है जिससे कि एमसीडी काम नहीं कर पाए और उसका कारण ये है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिल्ली सरकार का ये संवैधानिक और नैतिक दायित्व है कि एमसीडी कोई भारतीय जनता पार्टी की संस्था नहीं है। एमसीडी दिल्ली के हितों के लिए काम करती है, दिल्ली के हितों के लिए ग्राउंड लेवल पे काम किया जाता है। उनको फंड मुहैया कराना दिल्ली सरकार का संवैधानिक दायित्व है। उन दायित्वों को वो सही नहीं निभा रही है। इस मुद्दे को भी हम लोग जनता के बीच ले जाएंगे कि दिल्ली सरकार अपने स्वार्थों के लिए किस हद तक वो उतर सकती है। पूर्व में आप भी मेयर रहे हैं, फिर से मेयर को देखा जाए तो चुनना है और ऐसे में 3 जनरल सीटें हैं, बड़े बड़े नेता भी हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि किसको जो है यहाँ पे चुना जाए। क्या लग रहा है, स्थिति क्या बनेगी, कैसे संभालेगी, चुनौती के तौर पे देख रहे हैं इसे? भारतीय जनता पार्टी हम लोग लेंगे इस बात को डिसीजन और अच्छा, हमने पहले भी 1 साल में जो मेयर का कार्यकाल होता है, इस समय हमारे जो मेयर हैं तीनों उन्होंने काम किया है। आगे हम लोग जो जिम्मेदारी जिसको देनी है सब लोग बैठ के एक सामूहिक निर्णय से उसको जिम्मेदारियों को करेंगे और उसमें कोई कठिनाई आने वाली नहीं। एक आखिरी सवाल, कोरोना जो है काल भी चल रहा है, महामारी भी चल रही है, अरविंद केजरीवाल जी ने जनता से जवाब मांगा भी है और ऐसे में बॉर्डर भी सील है और एक तरफ देखा जाए तो 5,000 करोड़ की डिमांड भी की है केंद्र से क्योंकि फंड खत्म हो गया है। कैसे देखते हैं एक नए अध्यक्ष के तौर पे, लगता है सरकार जिस तरीके से सत्ता में आई थी कहते हुए कि सब कुछ संभाल लेगी, स्थिति क्या लग रही है? देखिए, दिल्ली में राशन जितना वितरण हुआ है केंद्र सरकार की ओर से भेजा गया है
और डबल डबल भेजा गया, बहुत बड़ी मात्रा में भेजा गया, लेकिन दिल्ली सरकार वो भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाई। केंद्र की ओर से और भी सहायता मिली, लेकिन जो ये उन्होंने पैसे वाली बात ऐसे समय में कही है जब वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नाकाम हो चुके हैं। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो अपनी नाकामी छिपाने के लिए अपने मुद्दे को भटका रहे हैं, लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं, लोगों का माइंडसेट डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो चलिए, आप सुन रहे थे आदेश कुमार गुप्ता के, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है मुद्दों से डाइवर्ट हो रही है, लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि नए अध्यक्ष के तौर पे आदेश कुमार गुप्ता दिल्ली की कमान किस तरीके से संभाल पाते हैं। कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं भावना, नेशनल वॉइस, दिल्ली।